गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा महसूस हुआ कि ये पलकें भी नीचे नहीं हो रही है। तजे ये जो पलकें हैं ये भी ऊपर नीचे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि निमि महाराज जो पूर्वज हुए हैं जानकी जी के वंश में, जैसे रघु जी हुए, रघु महाराज, वैसे निमि महाराज हुए हैं। वो निमि महाराज भगवान की ऐसी तपस्या करी तो भगवान ने उनको पलकों पर आसन दे दिया। हमारी ये पलकें बार बार ऊपर नीचे होती है, तो इनमें निमि महाराज विराजमान है। तो राजा निमि, उन्होंने सोचा कि ये दोनों मेरे पुत्री और जवाई हैं, दोनों आपस में दर्शन कर रहे हैं, तो मैं यहां नहीं रहूं। इसलिए निमि महाराज पलकों से दूर चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगा जैसे तजे निमि दिगंचल, निमि अपना स्थान छोड़ के चले गए। कुछ देर के बाद सखियां जानकी जी को गौरी जी के मंदिर लेके गई। भगवान भी जानकी जी का स्वरूप मनमोहक दृश्य देख करके पुष्प उतारते उतारते वहीं स्तब्ध रह गए। जानकी जी भी मन में ऐसा भाव आया कि जैसे हमारे नाथ मिल गए हो। अपना खोया हुआ धन मिल जाए तो जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता जानकी जी को हुई कि धन अपना ही है लेकिन खोया हुआ था, आज मिल गया, खजाना मिल गया, ऐसी प्रसन्नता हुई। गौरी मैया के पूजा के लिए जानकी जी गई। इधर भगवान भी पुष्प उतार रहे हैं। जो जो पुष्प खिले हुए थे उन खिले हुए पुष्पों को भगवान अपने हाथों से उतार रहे हैं, और पुष्प स्वयं उतर रहे हैं, स्वयं नीचे हो रहे हैं कि प्रभु पहले मेरे को उतारो, पहले मेरे को स्पर्श करो। फूलों को तो भगवान उतार रहे थे, लेकिन जो कम खिली हुई कलियां थी, जो छोटे छोटे फूल थे, कलियां थी, जो खिले नहीं थे, भी छोटे थे, उनके ऊपर रात में ओस गिरा था। सुबह सुबह भगवान गए, रात में ओस गिरा था, तो ओस से उन कलियों के ऊपर बूंद आ गई थी, पानी की बूंद। लखन जी ने देखा कि भगवान इन फूलों को तो उतार रहे हैं और इन कलियों को नहीं उतार रहे हैं। भाई कलियां तो अभी कलियां, उनको नहीं तोड़ा जाए। लखन जी ने देखा कि इन कलियों को भगवान स्पर्श नहीं कर रहे हैं और ये कलियों के आंसू आ रहे हैं। ओस से जो पानी की बूंद कलियों की लगी हुई है, लखन जी ने देखा ये तो रो रही बेचारी कलियां। तो भगवान से लखन जी ने कहा प्रभु आप थोड़ी देर विराजो आप। लखन जी ने सारी कलियों को उतार लिया। सारी कलियों को उतार के भगवान का जो जटा था, जो जटा मुकुट था, सिर था, उसमें जगह जगह उन कलियों को संवार दिया। लखन जी ने कहा तुम भी रो मत, तुम्हारे को सबको भी ठाकुर जी की सेवा में लेंगे हम। इधर जानकी जी गौरी मैया की पूजा कर रही है, लेकिन बार बार मन में भाव यही आ रहा है कि क्या इन कुमारों से धनुष उठ जाएगा। गौरी मैया की पूजा करी। पूजा करने के बाद गौरी मैया आशीर्वाद देती है। मनुजा हीरा चेहु मिलहि शोभरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि बाती गौरी आशीष दिए अहि बाती गौरी आशीष दिए पुनि पुनि मुदित मंदिर चली जान कुलन गुल हियर सन जाय कही मंजुल मंगल मूल बावंग भरगन लगे। उसी समय गौरी मैया की पूजा करी। जय गज बदन सड़ासन माता, माता की स्तुति करी। माता ने
जानकी जी को आशीर्वाद दिया। मनु जाय राज्यहु मिलई सो बरु। हे जानकी, जिनका स्मरण आप कर रही है मन में, मनु जाय राज्यों, जिनसे विवाह की मन में आप कल्पना कर रही हैं, वही सांवरा वर दुल्हा, वही सांवली सूरत वाला, श्याम वर्ण वाले, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, उसी स्वरूप वाले आपको वर रूप में मिलेंगे। मिले ही सो बरु जानत रावरु, ऐसा आप निश्चय मानिए और पधारिए। जानकी जी को आशीर्वाद मिल गया। जानकी जी वापिस से महल में पहुंची। इधर राम जी महाराज भी पुष्प लेके गए और गुरु जी के पास पुष्प रखे और पुष्प वाटिका की सारी घटना गुरु जी को बता दी। जिस प्रकार से जानकी जी के दर्शन हुए वो सारी बात कोई छुपाया नहीं और राम जी ने गुरु जी को बता दिया। गुरु जी ने भी राम जी को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोनी भय सुखारे। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे जो भी इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो सभी पूर्ण होगी। सुफल मनोरथ, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भगवान अगले दिन गुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी, आज सिया जी का स्वयंवर की वो तिथि आ गई है, चलो चलते हैं, ईश्वर किनको बढ़ाई देता है देखते हैं। लखन जी ने कहा कि भगवान, गुरुदेव भगवान सीता जी से तो वही वर्ण करेगा जिस पर आपका आशीर्वाद रहेगा। ऐसा कहकर लखन जी और राम जी गुरुदेव के साथ उस रंगभूमि में पहुंचे। रंगभूमि में बीच में बहुत बड़े स्थान पर भोलेनाथ का पिनाक नामक धनुष रखा हुआ था। सामने जनक जी महाराज का सिंहासन लगा हुआ था और एक तरफ ऐसे और एक तरफ यूं कई सारे राजाओं के सिंहासन लगे हुए थे। दूर दूर से कई राजा पधारे हुए थे। राजाओं के सिंहासन के पीछे कई बड़े धनिक वाणिज्यिक लोगों के आसन, कई बड़े बड़े विद्वानों के आसन, और फिर बाद में पूरी जनकपुर की जनता जनार्दन को बैठने के लिए सुंदर उत्तम व्यवस्था की गई थी। पूरा एक स्टेडियम जैसा बड़ा भारी रंगमंच बनाया हुआ था। जब भगवान पधारे गुरुदेव के साथ तो सब लोग निगाहें सब भगवान की तरफ हो गई सबकी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान अपने मार्ग से चल रहे हैं तो हर व्यक्ति अलग अलग भावना से देख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। कोई अगर भगत था तो सोच रहा था कि ये तो स्वयं परब्रह्म नारायण पधार चुके हैं। उस व्यक्ति को भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण ही दिख रहे थे। कोई थोड़ा साधारण भावना वाला व्यक्ति था, उसने देखा कि ये साधारण कुमार हैं, उनको भगवान कुमार दिख रहे थे। कोई देख रहा था, कोई दुष्ट हृदय वाला जो था उसको भगवान सीधे काल स्वरूप में दिख रहे थे कि भाई ये तो मेरे ही काल है। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना होती है भगवान वैसे ही बन जाते हैं और वैसे ही स्वरूप में उनको सबको दर्शन दे रहे थे। चलते चलते भगवान आगे पहुंचे। भगवान का आसन ऊपर लगाया हुआ था गुरुदेव के पास,
सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। सब मंच, जो सारे और जो राजाओं के मंच थे, सिंहासन थे, उन सभी के सिंहासन नीचे थे और एक बड़ा सुंदर मंच बनाया हुआ था। उस मंच पे बड़ा सिंहासन था। सब मंचन थे मंचे के सुंदर और बड़ा ही सुंदर और विशद, बहुत विशाल, सुंदर विशद विशाल। गुरु जी के साथ राम जी और लखन जी को उस बड़े सिंहासन पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। कार्य योजनाएं जनक जी महाराज अपने आसन पर आके विराजे। एक मंच पे झरोके में जानकी जी उनकी सखियों के साथ आके विराजी। पूरा सभा मंडप खचाखच भरा हुआ है। तभी जनक जी महाराज के एक बिरदावल, एक मंत्री खड़े हुए और उन्होंने घोषणा करी कि हे राजाओं, आप सभी द्वीप द्वीप के अलग अलग देश के नरेशों, राजाओं, आप सभी का जनकपुर में अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है, आप सभी पधारे हैं। हमारे महाराज जनक जी महाराज का ऐसा संकल्प है कि जो इस पिनाक नामक धनुष को उठा लेगा, इस पे प्रतिंचा चढ़ा देगा, उसी से हमारी सुकुमारी जनक लली, जनक नंदनी जानकी जी का विवाह होगा। आप सभी राजा लोग अपने अपने बाहुबल का परिचय देते हुए पिनाक धनुष को उठाइए, ऐसा संबोधन करके मंत्री बैठ गए। कई राजा लोग आए हुए थे, कई धर्मात्मा राजा भी थे, कई नकारात्मक राजा भी थे। राजा आते हैं, अपने बाहुबल का परिचय देते हुए धनुष के पास आते हैं और पिनाक धनुष को एक हाथ से उठाते हैं। लेकिन एक हाथ से कितना ही उठाते हैं, लेकिन उनसे एक तिल भर भी हिलता भी नहीं है। दोनों हाथों से प्रयास करते हैं, लूम जाते हैं, लेकिन इतना वजनदार वो धनुष है। और हो भी क्यों नहीं, महादेव का स्वयं का धनुष है। वो महादेव का धनुष किसी राजा से हिलता भी नहीं है। अब वो राजा आता है, जब तो ऐसे चल के आए थे, जाते समय यूं होके बैठ गए, वापिस अपने आसन पर जाके बैठ गए। दूसरे राजा आते हैं, बस तुमसे नहीं उठा, अभी हम जाते हैं। दूसरे राजा जाते हैं और बड़ा भारी प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी, उनसे भी नहीं उठता धनुष। बड़े बड़े राजा आते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष हिलता भी नहीं है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कामी के वचन सुनकर सती का मन नहीं हिलता है, जैसे कामी व्यक्ति के वचन सुनकर सतवंती नारी का मन नहीं हिलता है, वैसे कई दुष्ट राजा आते हैं, लेकिन वो तिल भर भी धनुष नहीं हिलता है। अब राजा लोग अपना सारा जुझार जी, इष्ट देव, आगला बड़ा सबको याद करके आते हैं कि हे इष्ट देव, कृपा करो और मेरे से ये धनुष उड़ जाना चाहिए। और राजा थे जो वो भी प्रार्थना करते, वो करते कि हे हमारे इष्ट देव, ये जा रहा है जिससे ये धनुष नहीं उठना चाहिए, ये पहले उठा लेगा तो इसका ब्याह हो जाएगा, इससे नहीं उठना चाहिए, हमसे उठना चाहिए। जो ऊपर वाले भगवान थे वो भी देखते कि भाई किसकी सुने, बहुमत की सुनते हैं। ये एक कह रहा कि मेरे से उठा लो, अपने इष्ट देव से कह रहा मेरे से उठ जाना चाहिए, लेकिन सैकड़ों राजा कह रहे थे कि इससे नहीं उठना चाहिए, तो बहुमत की सुनते हैं भगवान भी। अब उससे तो उठता नहीं, भगवान भी सुनते ही हैं, अपन सब पुकार करते हैं। एक बिहारी व्यक्ति था, बिहार का रहने वाला व्यक्ति था। दूसरे प्रदेश के व्यक्ति ने कहा कि भाई बिहार वाले लोग पूरे भारत में फैल गए, जहां देखो वहां बिहारी मिलते हैं, भिलवाड़ा में भी जाओ तो बिहारी मिल जाएंगे।
गुजरात में जाओ तो वहां बिहारी मिल जाएंगे, उत्तराखंड में जाओ तो बिहारी, मद्रास में जाओ तो बिहारी, सब जगह बिहारी बिहारी है। बिहार वाले ने कहा कि हम कोई बिना निमंत्रण थोड़ा आए हैं। लोगों ने कहा भाई हमने कब बुलाने गए तुम्हारे को, कब निमंत्रण दिया? बिहार वाले ने कहा कि तुम तो जब मिलते हो जब हमारे को बुलाते हो। कैसे बुलाते हो? जो कि जहां भी कीर्तन होता तुम गाते हो, वो राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। बिहारी ने कहा कि जब तुम इतना ही बुलाते हो तो बिहारी लोग क्यों नहीं आए? बार बार बुलाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। वो सारे बिहारी पूरा भारत में फैल गए। अर्थात भावना की तो पूर्ति हो ही जाती है। तो वैसे ही राजा लोग बार बार इष्ट देव से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मेरे से धनुष उठ जाना चाहिए, तो दूसरे राजा कहते हैं कि इससे नहीं उठना चाहिए। अब जब किसी से ही नहीं उठा तो राजाओं ने मीटिंग करी, कहा कि अपन ऐसा करो कि सारे ही मिलके उठा लो धनुष। भूप सहस 10 तरई नटारा, एक साथ 10,000 राजाओं ने कहा कि अपन सब मिलके उठा लेते हैं धनुष को। एक ने कहा कि 10,000 उठा भी लेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? एक ने कहा मतलब ये निकलेगा भाई शादी तो एक से होनी है। अपन 10,000 पहले अपन धनुष उठाएंगे, फिर अपन रण क्षेत्र में चलेंगे और अपन 10,000 आपस में लड़ेंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। अब कैसी खुरापाती दिमाग है। अब जिनकी बुद्धि ऐसी होती है उनके विचार भी ऐसे होते हैं। 10,000 जाके मिलके उठाते हैं, लेकिन फिर भी वो धनुष नहीं उठता है। किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि महाराज 10,000 आदमी तो बहुत सारी जगह में रहते हैं, 10,000 राजा अगर एक साथ उठाएं तो उनका तो उंगली भी नहीं लगी होगी धनुष के। तो 10,000 की संख्या तो बहुत भीड़ होती है, उन्होंने स्पर्श कैसे किया होगा कि धनुष को? तो महात्मा जी ने कहा कि वो धनुष साधारण धनुष नहीं था, वो दिव्य धनुष था। जितने लोग उठाने के लिए हाथ लगाते उतना बड़ा हो जाता वो धनुष, दिव्य धनुष था वो। तो 10,000 ने भी मिलके उठाया तो भी तिल भर भूमि हिला नहीं हो। सब राजा सिर झुकाए अपने अपने आसन पर जाके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कि सभा में पूरी में सन्नाटा है, अब कोई खड़ा नहीं हो रहा है धनुष उठाने के लिए। जनक जी महाराज कहते हैं कि अगर मुझे ज्ञात होता कि ये धरती वीरों से खाली हो गई है, अब इस धरती पे कोई वीर नहीं रहा है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करता। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि जानकी जी का वरण उसी से होगा जो धनुष को उठाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि धरती तो वीरों से खाली है। लेकिन अब क्या करूं, अगर मैं अपने नियम को छोड़ता हूं तो मेरे सारे पुण्य समाप्त होते हैं। अगर संकल्प को छोड़ता हूं और अगर संकल्प को नहीं छोड़ता हूं, मेरी प्रतिज्ञा पे दृढ़ रहता हूं, तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। क्या करूं? कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जनक जी ने कई सारी बातें बताई कि धरती वीरों से खाली हो गई, यहाँ कोई वीर नहीं, पुरुषार्थी नहीं, कहने के लिए हम सभी राजा हैं, महाराजा हैं। ऐसी वाणी जब बोली तो लखन जी महाराज से रुका नहीं गया। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। लखन जी क्रोध सहित लखन बचन सकोप जे बोले। लखन जी को गुस्सा आ नहीं रहा है, क्रोध सहित, क्रोध को साथ में जोड़ा। जैसे अपन प्रेम सहित बोलते हैं ना, वैसे क्रोध सहित बोला। सकोप, कोप करके नहीं, सकोप। लखन बचन सकोप जे बोले और डगमगाई मही
धरती माता हिलने लग गई, दिग्गज डोले, जो 10 दिशाओं के 10 दिग्गज है वो भी डोलायमान हो गए। क्या बोले लखन जी? काचे घट जिम डारो फोरी, सकई मेरू मलुक की जोरी। काचे घर, कच्चे घड़ा होता है ना, मिट्टी का कच्चा घड़ा जिसको पकाया ना गया हो, ऐसे कच्चे घड़े की भांति मैं इस पृथ्वी को फोड़ दूं। जैसे कच्चा घड़ा फोड़ने में बहुत कम मेहनत लगती है। काचे गट जिमे डारो फोरी, कच्चा घड़ा को जैसे व्यक्ति फोड़ देता है, बस इतना सा पुरुषार्थ करूंगा कि पूरी धरती को ही तोड़ दूंगा। सकई मेरू मुल्क जिमी तोरी, जैसे कमल की डंडी को तोड़ते हैं, कमल की डंडी को तोड़ते हैं, वैसे मैं इस धनुष को तोड़ दूं। ये आप बड़ा भारी धनुष बता रहे हैं, इसको कमल की डंडी की भांति तोड़ सकता हूं। इस पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूं। राम जी ने कहा, क्या सच में हो जाएगा या ऐसे ही कह रहे हो? भाई आप कभी कह रहे हो काचे घट जिमे डारो फोरी, ब्रह्मांड को गेंद की तरह खेल लूं, ये ब्रह्मांड इसको एक लात मारूं जो गेंद की तरह चल जाए, पृथ्वी को पूरी को कच्चे घड़े के जैसे तोड़ दूं, कमल की डंडी की भांति धनुष को तोड़ दूं, ये सब कर सकते हो? लखनलाल जी हाथ जोड़ के बोले, लखन जी बोले, प्रभु ये सब मेरी बात नहीं बता रहा हूं, तव प्रताप रघुराया, ये सब कार्य आपके प्रताप से संभव है। अर्थात ये जो भी बढ़ाई कर रहा हूं ये आपकी कर रहा हूं, मेरी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूं। जैसे कोई सी डील होती है जो पीए लोग करते हैं, अब पीए थोड़ कर रहा है, पीए तो उसकी तरफ से कर रहा है, तो प्रभु मैं तो आपकी तरफ से बोल रहा हूं मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, आपका पुरुषार्थ बता रहा हूं मैं। ऐसा विकराल क्रोध में आके जब लखनलाल जी बोले तो विश्वामित्र जी के सहित पूरी सभा में फिर से सन्नाटा। और जब फिर से सन्नाटा था, कोई उठ नहीं रहा है, फिर विश्वामित्र जी बोले, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, उठऊं राम बंजऊं भव चापा, राम बंजऊं भव चापा, मेटहि तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, तुरहि प्रणामो मनहि मन कीना, गुरहि प्रणाम मन कीना, पुर लीना, अति लागब उठाई धनु लीना, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने। जब विश्वामित्र जी ने समय देखा कि अब सही ठीक है, सारे राजाओं के किसी के मन में नहीं रह गया कि मैं उठा सकता था। अगर राम जी पहले प्रथम में धनुष उठा लेते तो राजा लोग कहते कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया, वरना हम ही उठा सकते थे, हमारे को तो मौका ही नहीं मिला, वरना हम ही उठा लेते, छोटी सी बात थी। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले राम जी को नहीं बोला, न राम जी उठाने गए, क्योंकि राम जी तो गुरुदेव के सानिध्य में आए हुए हैं, उनको किसी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है।
केवल गुरु जी की आज्ञा माननी है। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि समय अब अनुकूल है, जब लखन जी बोल गए कि भाई अब समय अनुकूल है, तो गुरु जी बोले उठऊं राम भंजऊं भव चापा। हे राम उठो और इस जो ब्रह्म नामक जो पूरा एक तरह से ये दृश्य बना हुआ है, इस धनुष के कारण इस दृश्य को समाप्त कर दो, इस भय वाले समय को, इस स्थिति को मिटा दो। उठऊं राम भंजऊं भव चापा। क्यों उठाना है? मेट्यऊं तात जनक परितापा। आप धनुष को इसलिए मत उठाओ केवल कि सीता जी से विवाह करना है, धनुष इसलिए उठाना है क्योंकि जनक जी महाराज परेशान है, कष्ट में है, परिताप में है। मेट्यऊं तात जनक परितापा। जनक जी का कष्ट मिटाना है, इनको दुखी नहीं देखना है, इनका दुख समाप्त करना है, इसलिए आप उठिए। इसलिए राम जी को जैसे ही आज्ञा दी, राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया और सहज में चले। जैसे हाथी की चाल चलता है ना, हाथी मस्त चाल से, आनंद से, वैसे राम जी धनुष की तरफ बढ़े। राम जी धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। जनक जी महाराज और सारे राजा सोच रहे हैं कि जब बड़े बड़े राजा जिनसे धनुष नहीं उठा, और बड़े बड़े छोटो 10-10 हजार राजाओं से धनुष नहीं उठा, तो ये छोटे से कुमार, सुकुमार बालक, इनसे क्या उठेगा धनुष। जनक जी सोच रहे हैं गुरु जी ये इतनी मेरी सारी हुई है, किरकिरी हुई है, इसमें क्या कमी रही है, आप और इन बालों को क्यों शर्मिंदा करते हो। राम जी अपने आनंद से चल रहे हैं, न राम जी प्रसन्न है न राम जी दुखी है, मन में न हर्ष है न किसी प्रकार का दुख है कि भाई उठेगा या नहीं उठेगा, न हर्ष है कि भाई मेरा नंबर आ गया। एक समभाव से भगवान चल रहे हैं। जानकी जी महारानी जी मन ही मन गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही है, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कीन्यम तुव सेवा। विचार करो, सीता जी किन से प्रार्थना कर रही है? गणेश जी महाराज से। क्या प्रार्थना कर रही है? गणनायक, हे गणों के नायक, गणनायक, वरदायक देवा, वरदान देने वाले देवा, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्यम तुव सेवा। आपकी जो सेवा करी है वो आज के कारण करी है, सारा हिसाब चुका दो आप। गणेश जी ने मन में भाव भेजा, सीता जी से कहा कि सीता जी आप भी कैसा उल्टा काम मेरे को दे रहे हो। जानकी जी ने कहा क्या उल्टा? गणेश जी कह रहे हैं कि ये जो बड़ा भारी धनुष है, आप कह रहे हो कि इस धनुष को हल्का कर दूं मैं हल्का कैसा करूं? मैं तो स्वयं ही हल्का नहीं हो पा रहा हूं। गणेश जी जैसा मोटा देवता कोई नहीं है, गणेश जी जैसा हट्टा कट्टा देवता और कोई है ही नहीं। गणेश जी कह रहे मैं ही हल्का नहीं हो पा रहा हूं, धनुष को कैसे हल्का कर दूं? सीता जी ने कहा कि आप भले ही मोटे हैं लेकिन आप कला जानते हैं छोटा होने की। गणेश जी ने कहा कैसे? जानकी जी ने कहा कि और सब जो देवता है उनके शरीर जैसा उनका वाहन है। जैसे महादेव बड़े हैं तो वो नंदी भी उनके शोभा पाता है, माता जी का वाहन शेर है तो बराबर का लगता है, इंद्र का वाहन हाथी है, भैरू जी का वाहन कुत्ता है। वैसे सबके अलग अलग वाहन सब नाप तोल के लगभग अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इतने विशाल हैं और आपकी जो सवारी है जो बिल्कुल छोटी सी मूसक राज चूहा। अब चूहा आपका वजन थोड़ा उठा सकता है, लेकिन आप कला जानते हो हल्का होने की। जब आप उस पर बैठते हो तो वो आपको ले जाता है, आप हल्के हो जाते हो।
मोटे तो हो आप, लेकिन हल्का होना आप जानते हो गणेश जी। गणेश जी ने कहा बात तो सही है। तो गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही, गणनायक वरदायक देवा आजू लगे कीने तु सेवा। सुनैना जी, जानकी जी की माता एक सहेली से, सखी से कह रही है, अरे सखी ये गुरुजी किन छोटे से बालक को भेज रहे हैं, इनसे धनुष टूट जाएगा क्या? सखी ने कहा महारानी जी आप हल्के में मत लो, आप हल्के में मत लो। एक छोटा सा दिखने वाला सूर्य आग का गोला भी पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देता है। सूर्य भगवान जब उगते हैं, जब कैसे छोटे से दिखते हैं, लेकिन पूरा उजाला कर देते हैं। एक छोटे से दिखने वाले अगस्त ऋषि भी पूरा समुद्र को 3 चुल्लू में ही सारा पानी पी जाते हैं। तो छोटा कुछ भी नहीं है, यहाँ छोटा मत समझो आप, ये बहुत विशाल है। सुनैना जी ने कहा ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन इतना धनुष कैसे उठा लेंगे? सखी ने कहा कि हमारी जो ये कुमारी है, राजकुमारी है सीता, ये छोटी नहीं है क्या? ये सुकुमारी नहीं है? माता ने कहा है, बहुत सुकुमार है। सखी ने कहा कि जब हमारी जानकी भी तो इस धनुष को उठा लेती है, अभी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा छोटी थी, जब ही धनुष को एक हाथ से उठा के सफाई कर देती थी जानकी जी बचपन में। तो जब हमारी जानकी उठा सकती है तो ये भी उठा लेंगे। ऐसे कई प्रकार के मनोवेग मन में चल रहे हैं, सब अलग अलग भाव बने हुए हैं। राम जी महाराज धनुष के पास चले गए, धनुष को भी अभिवादन किया, मन ही मन गुरु जी को भी प्रणाम किया। किसी भी कार्य को प्रारंभ करें तो गुरु जी का मंगलाचरण करें, गुरु जी को, अपने इष्ट को, अपने माता पिता को नमन करें। घर में भी कोई काम करें तो सलाह किनसे लें? अपने माता पिता से लें, और से लें या ना लें, लेकिन अपने बड़ों से, माता पिता से जरूर सलाह लें। मन ही मन प्रणाम प्रभु की नाम, मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। और राम जी ने एक हाथ धनुष पे जैसे ही रखा, सब कुछ देखते लेकिन देख ही नहीं पाए। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े। तेई छन मध्य राम धनु तोरा, तेई छन मध्य राम धनु तोरा। भरे भुवन धूनि घोर कठोरा, भुवन धूनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, जोर से आवाज हुई, आवाज करो जोर से, धनुष तोड़ने की। तीन लोग कांप गए, ऐसी भयंकर आवाज हुई उस धनुष तोड़ने की। और जो और व्यक्ति बैठे थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल आवाज ही सुनी। लेत उसको उठाते हुए, खेचत लेत उठावत खेचत गाड़े, काहुन दशा देख सब ठाडे। किसी ने कुछ नहीं देखा, सब खड़े के खड़े रह गए। कब भगवान ने उठा लिया, कब प्रतिज्ञा चढ़ा ली, कब खींच रहे थे, जितने धनुष टूट गया। तेई जन राम मध्य धनु तोरा, सब सेकंडों में हो गया। तेई क्षण, एक ही क्षण में सारी चीजें हो गई। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धूनि घोर कठोरा। हाहाकार मच गया, पूरे 3 लोक में भयंकर आवाज हुई धनुष टूटने की। वो देख ही नहीं पाए कब क्या हो गया। और को तो जो धनुष ऊपर पड़ा था, जिसके 2 टुकड़े नीचे मिले धरती पर, किसी को पता ही नहीं चला भाई कब क्या हो गया। इतना फास्ट राम जी ने काम किया।
धनुष टूटते ही जय जयकार होने लगी। राम जी महाराज की जय जयकार होने लग गई, विश्वामित्र जी की जय जयकार होने लग गई। गुरु जी ने, जनक जी महाराज के जो गुरु जी थे, उन्होंने आज्ञा दी और सीता जी अपनी सखियों की सहित राम जी की ओर आगे बढ़ी। मंत्रोच्चार होने लगा, मंगल गान, शुभ संगीत बजने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे। जानकी जी पास में आई, वरमाला हाथ में लिए हुए हैं और वरमाला राम जी के गले में पधराना चाह रहे हैं, लेकिन राम जी थोड़ा लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं। झुक जाओ जी। राम जी महाराज खड़े हैं, सिर को नीचा नहीं कर रहे हैं। अब नीचा करे भी कैसे, जो जो कार्य बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर पाए, अब वो कार्य राम जी ने कर दिया, तो अब राम जी सिर को कैसे झुकावे नीचे, सिर थोड़ा झुकेगा। जानकी जी माला पहनाना चाह रही, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। कैसे माला पहनाई जाए, प्रार्थना कर रही सखियां कि भाई प्रभु नीचे झुक जाओ, लेकिन भगवान मानते नहीं, भी नीचे क्यों कुछ झुक जाए। झुक जयो तनिक रघुवीर, सिया मारी छोटी है। झुक जयो तनिक, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। झुक जयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी। झुक जयो रघुवीर, सिया मेरी छोटी। जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए कब से खड़ी, जय माला लिए कब से खड़ी है, जय माला लिए से खड़ी है। दुखन लागो है शरीर हो, दुखन लागो शरीर, सिया मेरी छोटी है। दुख जयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी, सिया मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। झुक जयो तनिक रघुवीर, बड़ी मारी छोटी है। झुक जयो तनिक रघुवीर, लली मारी छोटी है। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, और हमें है जनक के गरीब, सिया मेरी छोटी है। झुक जयो तनिक रघुवीर, लली हमारी छोटी है।
बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सखियां कह रही कि प्रभु आप थोड़ा सा झुक जाइए, तनिक झुक जाओ रघुराई, हमारी सिया जी थोड़ी छोटी है, आप थोड़ा झुक जाओ। भगवान ने कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं, हम नहीं नीचे झुकने वाले। लक्ष्मण जी महाराज ने विचार किया कि धनुष तो टूट गया, उसमें तो बल का कार्य था, लेकिन यहां तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, वरना विवाह तो रुक जाएगा। वरमाला अगर नहीं डालेंगे तो विवाह नहीं माना जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या किया जाए, और लक्ष्मण जी तुरंत भगवान के चरणों में लेट गए, दंडवत करने लग गए। भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम करने लग गए। राम जी बार बार कहते हैं ठीक है प्रणाम हो गया, अब उठ लखन उठ। सारे पूरे राजा महाराजा बैठे हुए, लक्ष्मण उठ। लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाने के लिए नीचे झुके और लक्ष्मण जी को कंधे से पकड़ के उठाया। तभी लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि मैया अब पहना दो आप माला। तभी जानकी जी ने माला पहना दी भगवान को। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सभी और मंगल गान होने लगे, ऊपर से देवता पुष्पों की बरसात करने लग गए। तभी उसी समय भृगु सुत वहां पहुंचे। भृगु ऋषि के पुत्र वहां पर पहुंचे परशुराम जी महाराज। परशुराम जी महाराज बड़े क्रोध में, बड़े आवेश में, एक हाथ में फरसा लिए हुए, कंधे पर धनुष टका हुआ, कई तीरों से तूणीर भरा हुआ, लाल विकराल स्वरूप वाले नेत्र हो रखे, होठ क्रोध के मारे बार बार पुलकित हो रहे हैं, शरीर से पूरा तेज निकल रहा है। उनके स्वरूप को देख करके हर कोई व्यक्ति डर जाए, ऐसा विकराल स्वरूप में, ऐसे बड़े भाव के साथ परशुराम जी महाराज उस सभा में आए। उनको भी जब 3 लोग में आवाज हुई थी उस धनुष टूटने की, तो आवाज परशुराम जी तक भी पहुंची थी। तो परशुराम जी महाराज तुरंत वहां पहुंच गए। वहां देखा तो दृश्य ऐसा दिखा कि पिनाक धनुष के 2 टुकड़े धरती पर पड़े हैं। परशुराम जी बड़े आवेश में बोले, हे जनक, ऐसा कौन है जिसने ये अनुचित कार्य किया है? और सभी जब परशुराम जी आए थे, जो भी राजा थे, सब दंड प्रणाम दोग देने लग गए। परशुराम जी का बड़ा यश था, सब राजा बड़े डरते थे परशुराम जी से। पिता समेत लीन निज नाम, करन लगे सब दंड प्रणाम। सब राजा दंडवत करने लग गए और सरनेम के साथ पिताजी का नाम ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि परशुराम जी ने पहले सहस्त्रार्जुन नामक जो राक्षस था, राजा था, उसके कुल का 21 बार विनाश कर दिया था। सहस्त्रार्जुन के परिवार का, हे वंश के जो राजा थे उनका। तो सभी राजा अपने अपने वंश सहित नाम लिया कि भाई हमारा तो हे वंश में कोई रिश्ता नाता भी नहीं है, हम तो और कुल के हैं। इसलिए पिता समेत लीन निज नाम, करन लगे सब दंड प्रणाम। बड़ी बड़ी लंबी लंबी धोखा करने लग गए सब राजा लोग। परशुराम जी आए, जनक जी ने प्रणाम किया, लेकिन परशुराम जी ने कहा, हे जनक, ये क्या देख रहा हूं मैं? ये भोलेनाथ के धनुष को किसने तोड़ दिया? किसकी ये मजाल? ऐसा अनुचित कार्य तेरी सभा में? जनक बता, तू नाम बता, किसने ये अनर्थ किया है? अब जनक जी महाराज कैसे कहते, उनके तो जमाई जी हो गए राम जी। गलती तो हो गई, धनुष तो टूट गया, लेकिन अब जमाई का नाम कैसे लें? जनक जी महाराज बिल्कुल स्तब्ध खड़े। परशुराम जी बोले जा रहे हैं। अब और जो राजा थे जिन्होंने 10-10 बार उठा लिया, धनुष टूटा नहीं, हिला भी नहीं उनसे, वो सब राजा आपस में बात कर रहे हैं, हम तो पहले उठा लेते, लेकिन हमारे को पता था कि सामान ही और का है, तो और के सामान का अपना हाथ क्यों लगाएं?
इसलिए नहीं उठाया हमने। तो भाई जनक जी का तो है ही नहीं, हमारे को तो पता था कि परशुराम जी का है, तो लपड़ा ज्यादा होगा, इसलिए हाथ ही नहीं लगाया हम। और के सामान का हाथ क्यों लगाए? आपस में राजा ऐसी बातें करते हैं। एक धार्मिक राजा थे पास में, उन्होंने कहा अरे अब तो शर्म तो करो थोड़ी बहुत, तुमने हाथ क्या नहीं लगाया, क्या क्या बचा तुम्हारा लगाने के लिए, क्या प्रयास कम रहे, वो सब देख रहे हैं, फिर भी तुम शर्म नहीं छोड़ रहे हो। जब तुम्हारे को धनुष नहीं तोड़ना था तो तुम यहाँ आए ही क्यों, सभा में ही क्यों आए? और चलो माना कि धनुष तोड़ने का प्रयास कर लिया और नहीं टूटा, तो फिर बैठे ही क्यों रहे, फिर तो निकल जाते। एक राजा ने कहा बात तो सही है भाई, हमसे धनुष नहीं टूटा तो हमारे को निकल जाना चाहिए। एक राजा ने कहा हमारे को आशा थी कि अगर नहीं टूटेगा तो संविधान में कोई समझौता हो जावे, कहीं न कहीं नंबर आ जावे, तो इसलिए रुके हुए थे। एक राजा ने कहा बस अब आ गया नंबर तुम्हारा, अब परशुराम जी आ गए, उनके साथ साथ सबका नंबर लेंगे। ऐसे राजा अनेक प्रकार से चर्चाएं कर रहे हैं। परशुराम जी बार बार जनक जी को बुरा भला कह रहे हैं, सबको डांट रहे हैं। किसने ये धनुष तोड़ा, किसने धनुष तोड़ा, कोई नहीं बोल रहा है। तब राम जी महाराज स्वयं बोल पड़े, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो आई के एक दास तुम्हारा। हे नाथ, संबोधन इस महादेव के धनुष को तोड़ने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है, कोई आपका छोटा मोटा सेवक ही है।